Hello children, this is online class of class 5 and the book is English Codes book New Learning to Communicate lesson 7 The Fisherman and the Goldfish. Children, आप जानते हो गोल्ड फिश कैसा होता है। आपके घर में अगर एक्वेरियम होगा या तो आप एक्वेरियम देखे होंगे, उसमें गोल्ड फिश आपको ज़रूर नज़र आया होगा। गोल्ड फिश बहुत ही एक सुंदर मछली होता है, रेड कलर का, और इसका बॉडी स्ट्रक्चर जस्ट राउंड है और ये कोई भी स्थिति में एक्वेरियम में आसानी से रहता है। गोल्ड फिश को मेंटेन करना बहुत आसान काम है और हर एक्वेरियम में गोल्ड फिश एक शोभा बढ़ाता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं, आप भी देखे होंगे इस कहानी। लेकिन थोड़ा गोल्ड फिश जैसे हम मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, कुछ अलग है। और इस कहानी से, इस स्टोरी से हमें एक बहुत अच्छा लर्निंग मिलता है, एक लेसन मिलता है, एक सीख मिलता है, एक लेसन इस कहानी के जरिए में लेखक ने कहने के लिए कोशिश किए हैं, हमें कन्वे करने के लिए कोशिश किए हैं। सबसे पहले हम लोग उस स्टोरी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, द फिशरमैन एंड गोल्डफिश। देखो स्टूडेंट्स, दुनिया में लोगों का जो नेसेसिटी है, मतलब ज़रूरत, इसका कोई अंत नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है नेसेसिटी इज़ इन्फिनिटी, एंड दैट इज़ द थीम ऑफ दिस स्टोरी, दैट नेवर एवर पीपल आर सेटिस्फाइड with their possessions, and human beings, that is the nature, they want more and more and more and more. There is no any limitation. That is the theme of this story, and we should not be such greedy. हमें ऐसा ग्रीडी नहीं होना चाहिए, ताकि हम दूसरे के प्रति जो ग्रेटिट्यूड है, जहाँ हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए, ये हम भूल जाते हैं। लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना, लोगों के प्रति धन्यवाद देना, किसी के प्रति एक अपना रिस्पेक्ट शो करना हम भूल जाते हैं। जिससे हम उपकार पाते हैं, जिससे हम उपकार लेते हैं, जो व्यक्ति हमें उपकार करते हैं, हम उन्हें ही भूल जाते हैं। उल्टा उस व्यक्ति को ही मारने के लिए मेरा मन चाहता है। लोगों का नेचर ऐसा ही है। आप किसी को मदद करोगे, कल देखोगे वही व्यक्ति आपसे दूर चले जाएंगे, आपके सामने नहीं आएंगे, क्योंकि आपके प्रति उनको थैंकफुल दिखाना होगा, अपना ग्रेटफुलनेस दिखाना होगा, जिसके कारण में वो आपसे दूर रहेंगे। ऐसा ह्यूमन नेचर है जो बहुत ही पेनफुल है और शेमफुल है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। स्टोरी में देखो, एक फिशरमैन, एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जाता है और उसे कुछ मछली नहीं मिलता है। दिन भर बेचारा बहुत थक जाता है और बहुत उसे गुस्सा भी आता है। ना जाने आज घर जाएंगे तो उनके वाइफ उन्हें क्या कहेंगे। ये सोचते सोचते बेचारा को बहुत तकलीफ़ होता है। आफ्टर ऑल ही गॉट ए गोल्ड फिश, उन्हें एक गोल्ड फिश मिलता है। बेचारा बहुत सुंदर प्यारा सा गोल्ड फिश घर में ले आते हैं। घर में लाने के बाद उनके वाइफ कहते हैं, जी इस गोल्ड फिश हमें क्या काम का, इतना सुंदर सा छोटा सा मछली, मैं इसे कैसे पकाऊंगा, कैसे इसको कुक करूंगा, जाओ इसके लौटा दो। फिशरमैन ऐसा ही करता है, गोल्ड फिश को समुंदर में छोड़ देता है। गोल्ड फिश फिर से निकल के कहता है, तुम मुझे विश मांगना, तो तुम मेरे सामने अपना इच्छा व्यक्त करना, मैं तुम्हें पूरा करूँगा। गोल्ड फिश की बात अपना वाइफ को आके कहता है,
वाइफ कहता है क्यों नहीं, तुम कुछ मांग लिए हो? अरे कम से कम फ्राइंग पैन तो मांग लेता, कुछ बर्तन तो मांग लेता। फिशरमैन ऐसा ही करता है। ऐसा करते करते उन्हें काफ़ी चीज़ मिल जाता है। एक दिन उनका वाइफ कहता है अरे कुछ बड़े बड़ा चीज़ मांगो, बिग विश मांगो, कुछ ऐसा चीज़ मांगो जो हमें, हम लोगों का जो गरीबी है, पॉवर्टी है, वो दूर हो जाए। ऐसा ही करता है। गोल्ड फिश भी सभी उनका ज़रूरत को पूरा करता है, उन्हें राजा बना लेता है, उन्हें महल, खाना, जूता, सब कुछ, सर्वेंट्स सब दे देता है। फिशरमैन बहुत खुश होता है, लेकिन फिशरमैन के वाइफ खुश नहीं होती है। दैट इज़ द ह्यूमन नेचर दैट आई हैव टोल्ड जस्ट। फिशरमैन के वाइफ खुश नहीं होती है, कहती है जाओ अब तुम उन्हें और एक विश मांगो। क्या विश मांगो? इस दुनिया में स्काई, लैंड, वाटर, सबका मैं रानी बनना चाहती हूँ, और उस गोल्ड फिश को मेरा नौकर। देखो, दैट इज द थिंग। हम अपना रिस्पेक्ट, अपना ग्रेटफुलनेस सब भूल जाते हैं। क्या हमें करना चाहिए? अंत में उसे ही मारते हैं जो हमको उपकार करते हैं। फिशरमैन बेचारा फिर से उस समुद्र के किनारे जाता है और ऐसे ही बात को कहता है। तुरंत हम लोग लास्ट एंड ऑफ द स्टोरी यू विल सी दैट व्हाट हैपेंड। आप देखोगे कहानी में है, फिशरमैन फिर से उस पॉवर्टी में आ जाता है, वैसा ही पुअर बन जाता है, वैसा ही उनका घर एक झोपड़ी जो समुद्र के किनारे था, ऐसे ही झोपड़ी में रहता है। उनका महल, उनका नौकर, उनका पूरे संपत्ति गायब हो जाता है। फिर से, मतलब कहने के मतलब, जैसे आप वो कहानी भी पढ़े होंगे संस्कृत में, पुनः मूषिका भव, फिर से वो चूहा बन जाता है। शेर फिर से चूहा बन गया। उसी तरह से फिर से उस जगह में देखता है एक झोपड़ी पड़ा हुआ है। दैट इज़ द स्टोरी स्टूडेंट्स। नाउ you have enjoyed it, I hope it. Now the question answers part, that is very important for you because you are in your homes. Now students, write down the answers. One by one I am telling you the answers. What did visitor on the sandy beach observe? क्या देखा? The visitor observed. देखो, it is clearly visible now. The visitor observes the waves on the sandy beach. Is it clear? Why was the fisherman in a bad mood? उनका मिजाज बहुत खराब था, क्यों? The fisherman was in a bad mood because he had not caught any fish for a week. एक हफ्ता से उन्हें कोई मछली नहीं मिला था। Is it clear now? Now the next answer. ऐसे क्वेश्चन आप लोग बुक से लिख लेना, अच्छा रहेगा। मैं आंसर बता रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा नहीं हो। थर्ड आंसर, यू सी दैट द फिशरमैन गॉट annoyed with the visitor because he was standing beside him and talking. ऐसा आप देखते होंगे, आप जब पढ़ते हो या तो आप कोई काम कर रहे हो, अगर आपके साइड में कोई खड़े हैं और आपको देखते रहें तो आपको बहुत एक अजब सा फील होता है, मतलब आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। ऐसे ही फिशरमैन के साथ था। विजिटर देख रहा था, वेव्स देख रहा था और बार बार इस फिशरमैन को पूछ रहा था। देन द विजिटर वेंट अवे। ऐसा है ना, व्हाट डिड द विजिटर डू देन? चला गया। ओके, दिस इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट, दैट इज 4. Students, you follow the questions from your book. Now I am telling the answer 4. Now the answer of 4 is that the fish was no use to him because it was pretty and he could not eat it. इतना सुंदर था ताकि उसको खा नहीं पाते। Okay. Next part of the answer is that what did he plan to do with the fish? That he thought to put the fish in a bowl in his home. घर में एक छोटा सा कटोरा में रखने के लिए सोचा।
लेकिन अंत में उसे भी वो जाके समुद्र में छोड़ देता है। Now the next answer 5, sorry. The fish asked the fisherman to let it go into the sea. The fisherman agreed because the fish promised to grant any wish. फिश बताया मुझे जाके समुद्र में छोड़ दो, मैं तुम्हारा इच्छा पूरा कर दूंगा, प्रॉमिस करता है। ओके, यू कैन राइट नाउ नेक्स्ट द आंसर, that is 6. The fisherman's wife was annoyed because the fisherman left the goldfish in the sea. She wanted a cooking pot. एक कुकिंग पॉट चाहती थी। अरे तुम्हें जो वो विश बताया तुमने मांगा क्यों नहीं? उनका कहना यही था। Why was the fisherman's wife annoyed with him? What did she want from the goldfish? कहा कुछ नहीं तो कम से कम तो कुकिंग पॉट भी मांग लेता, यही कहने का मतलब था। You have written now the next 7. The fisherman's wife believed that the fish should grant them a big wish because the fish had already granted their wish. एक इच्छा पूरा करने के बाद अब उनके मन में फिशरमैन का वाइफ का मन में ये विश्वास आ गया, या ये तो फिश बहुत मज़ेदार है, ये चमत्कार है, एक के बाद एक हम लोगों का सभी इच्छा का पूरा ये मछली कर सकती है। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट बिग विश डज द फिशरमैन एक्सप्रेस टू द गोल्ड फिश? अंत में क्या बड़ा इच्छा था? द फिशरमैन विश्ड ए बिग हाउस, प्लेंटी टू ईट, लॉट्स ऑफ सर्वेंट्स एंड शू ऑन देयर फीट। इन लोगों का पैर में जूता भी नहीं था, इसलिए राइटर ने ये भी जिक्र किया जी उस फिशरमैन इन लोगों का जूता से लेके खाना तक, महल तक सब कुछ दे दिया, लेकिन देखो बेचारा ऐसा था, इसमें भी खुश नहीं रह सका। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव रिटन, आई होप सो, द नेक्स्ट पार्ट, that was, yes, it was 8. You have written? Okay, now we are going to move the next part, that is 9 and 10. Okay, now what is the last wish of the fisherman's wife? अंतिम इच्छा क्या था? देखो, the fisherman's wife wished to be the queen of sky, land and sea. मतलब तीनों लोक का, स्काई आसमान का, जमीन का, समुंदर का, तीनों जगह का वो रानी बनना चाहती थी। एंड द फिश टू वर्क फॉर हर। देखो राइटिंग थोड़ा सा ऐसा है, so that I am reading this answer also. I hope that you can write now. Okay, again I am reading it. The fisherman's wife wished to be the queen of sky, land and sea, and the little fish to work for her. Okay, now the next 10, that is the last answer. How does the goldfish respond to the wish? अब वो गोल्डफिश ने क्या किया? देखो, that is the answer. Again I am reading it. The fish moves away and the wave came together with a great clap. There are terrible sound, thunder and shouting and howling. Okay, end of the story, you will get it. The fisherman and his wife ran away. दौड़ के चला गया, वहाँ से भागने लगा। अब स्टोरी में देखोगे पिक्चर दिया हुआ है। Afraid, the old broken down heart is seen where it used to be. फिर से वही पुराना टूटा फूटा घर, झोपड़ी दिखाया जा रहा था, वो दिखाने जाने लगा जैसे कि पहले भी था। ओके,
broken down heart is seen where it used to be. जैसे ही पहले वो टूटा हुआ झोपड़ी वहाँ था, ऐसा ही फिर से वहाँ पर वही झोपड़ी दिखने लगा. Okay students, I hope that you can write the answers very easily and complete your lesson. Goodbye.